अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट हुए शहीद। अनंतनाग में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, रात भर चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन, स्पेशल फोर्स भेजी गई। राजौरी में आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारतीय सेना के जवानों ने 21 आर्मी डॉग यूनिट की लेब्राडोर कैंट को दी श्रद्धांजलि। राजौरी मुठभेड़ ऑपरेशन में कैंट ने गंवाई जान। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा, अली जौहर ट्रस्ट के लेन देन की जांच। आजम खान के मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के सभी 9 ट्रस्टी के यहां पड़ा छापा, इनकम टैक्स नहीं भरने का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत खराब होने की खबर है। आयकर विभाग के अधिकारी ने बताई तबीयत खराब होने की बात। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी का बयान, जनाब आजम खान साहब सच की आवाज हैं, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। 12 दलों के नेता हुए शामिल, सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। देश के अलग अलग हिस्सों में मिलकर रैली करेंगे विपक्षी पार्टी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी पहली सभा। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक पर बीजेपी का तंज, अनुराग ठाकुर ने कहा एक के बाद एक दूसरा साथी कन्नी काट रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में विशेष सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। समन्वय समिति की बैठक के बाद राघव चड्ढा ने कहा सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। रैली में कास्ट सेंसस का उठाया जाएगा। इंडिया की समन्वय बैठक को लेकर बोले गिरिराज सिंह, ये मीटिंग हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए हो रही है, यही इनका एजेंडा है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा इनके गठबंधन में सभी नेता दिन में पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा नेता नहीं, हर बैठक में कोई ना कोई नाराज ही रहता है। पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी, कहा अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अखिलेश यादव की पीएम उम्मीदवारी पर समाजवादी पार्टी का बयान, कहा अखिलेश यादव पीएम बने तो बहुत बदलाव आएगा। एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा सामने नहीं करेगी बीजेपी। खबर के मुताबिक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने हैं विधानसभा चुनाव। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, दूसरे दिन हाई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, टिकट को लेकर बनी रणनीति। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। दिल्ली में होगा कार्यक्रम, रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी के पहुंचते ही फूलों की बारिश हो गई, भारी संख्या में मौजूद हैं, वहां पर थे बीजेपी के कार्यकर्ता। G20 की सफलता को लेकर हो रहा है कार्यक्रम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाना गाकर किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। G20 की सफलता को लेकर हुआ खास कार्यक्रम। G20 में बेहतरीन ड्यूटी देने के बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 सितंबर को 450 स्टाफ के साथ डिनर। G20 की बैठक पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का तंज, पूछा G20 से बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या समाप्त हो जाएगी क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा राहुल ने कोई धर्म की किताब नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ते तो आप शब्द नहीं कहते। सनातन को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा सोनिया गांधी लाख कोशिश कर ले, हिंदू धर्म नहीं मिटेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी इंडिया अलायंस में दरार। हरियाणा में कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले मनोहर लाल खट्टर, विरोधी जो खिचड़ी पका रहे हैं उसका नहीं होगा कोई फायदा। राजस्थान में ईडी ने की छापेमारी, जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर हुई रेड, एक अधिकारी के ठिकाने से 8 किलो सोना बरामद। बीजेपी के पूर्व विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 2014-2019 में तथ्य छुपाकर शपथ पत्र देने का आरोप। मध्य प्रदेश दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में योगी ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजा भृतहरि की गुफा में की पूजा। इंदौर में श्रीनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, मंदिर परिसर में मौजूद 40 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ का अनावरण किया। इंदौर में सनातन को लेकर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा ये लोग भारत में रहकर भी भारत के सिद्धांतों को नीचा दिखाने का काम करते हैं।
शिमला में शिव बावड़ी पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, मौसमी आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिमाचल को राहत के तौर पर दिए 5 करोड़ रुपए, मौसमी आपदा पर जताया दुख। देश में 75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे, अगले 3 सालों में टारगेट पूरा करने का लक्ष्य। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। कैबिनेट की बैठक में ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को मिली मंजूरी, 7,210 करोड़ की आएगी लागत। रूस में नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग का हुआ जोरदार स्वागत। पूरे लाव लश्कर के साथ ट्रेन से आमूर पहुंचे किम। रूसी इलाके आमूर के स्पेस पोर्ट में हुई किम और पुतिन की मुलाकात, दोनों ने साथ डिनर भी किया। पुतिन और किम की मुलाकात पर अमेरिका समेत कई देशों की नजर, दोनों देश कर सकते हैं बड़ी सैन्य डील। पुतिन से मिलकर किम जोंग ने कहा, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में नॉर्थ कोरिया आपके साथ खड़ा है। यूक्रेन युद्ध पर किम जोंग का रुख साफ, कहा रूस अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए लड़ रहा है पवित्र लड़ाई। किम और पुतिन की मुलाकात के दौरान नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट का जापान ने किया विरोध, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बीजिंग में दूतावास से की शिकायत। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने भेजे 44 ड्रोन, यूक्रेन का दावा 44 में से 32 ड्रोन किए ढेर। यूक्रेन का दावा, डमी टारगेट को नष्ट कर उसे यूक्रेन के सैन्य नुकसान के तौर पर पेश कर रहा है रूस। भीषण बमबारी कर यूक्रेन के सुमी को रूसी सेना ने फिर दहलाया, 24 घंटों में किए 35 से ज्यादा हमले। यूक्रेन को डेनमार्क से मिला $800 मिलियन का सैन्य सहयोग, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताया आभार। तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना चीन। 21 अक्टूबर को होगी नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी, शहबाज बोले नवाज का किया जाएगा जोरदार स्वागत। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज के आने के बाद पाकिस्तान में विकास फिर से होगा शुरू, नवाज के हाथ से छीन ली गई थी देश की तरक्की। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिमांड 26 सितंबर तक बढ़ाई गई। लीबिया में बाढ़ से त्राहिमाम, अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। लीबिया के डेरना में बाढ़ के बाद दिखा तबाही का खौफनाक मंजर, घर और गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। 2 बांधों के टूटने से लीबिया में जल प्रलय, प्रलयकारी बाढ़ में 15,000 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में हो रही है दिक्कत, रेस्क्यू करने गए सैनिक लापता। बाढ़ में डेरना शहर पूरी तरीके से बर्बाद, घर दुकान गाड़ियां सब नष्ट। अकेले डेरना शहर में बाढ़ से हुई 1500 से ज्यादा मौत, सामूहिक कब्र में दफनाए जा रहे हैं मृतक। लीबिया के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का कहर, गांव के गांव पानी में समाये। ग्रीस में भी डेनियल तूफान का तांडव, विध्वंसकारी बाढ़ में 15 लोगों की मौत। वियतनाम के हनोई में 9 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में करीब 50 लोगों की मौत। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने की कड़ी मशक्कत, 70 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। इंडोनेशिया के नेशनल पार्क में लगी आग, फायर फाइटर्स की टीम ने संभाला मोर्चा। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी में विस्फोट, पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा है लावा। अमेरिकी राज्य लुसियाना के स्कूल में हुई फायरिंग में एक छात्र की मौत, 2 छात्र घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू, बेटे को बिजनेस में फायदा पहुंचाने का आरोप है। मिस्र में बुर्का और हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर लगा बैन, शिक्षा मंत्री ने कहा, चेहरा ढककर स्कूल नहीं आ सकती छात्राएं। इंग्लैंड में भारतीय दूतावास पर हमला करने वालों की हुई पहचान, एनआईए ने 19 खालिस्तानी समर्थकों की लिस्ट बनाई। अमेरिकी राज्य टेक्सास में मिले डायनासोर के फुटप्रिंट्स, देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। श्री राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई में मिले अवशेष, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने तस्वीरें की जारी। प्रयागराज में वकीलों की हड़ताल 15वें दिन भी जारी, वकीलों ने विपक्षी राजनीतिक दलों से मांगा समर्थन। एजुकेशन हब नहीं, छात्रों का सुसाइड हब बनता जा रहा है कोटा। नीट की तैयारी के लिए कोटा आई 16 साल की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड करने वाली छात्रा 5 महीने पहले ही कोटा आई थी। कोटा में इस साल अब तक 23 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। केरल में निपा वायरस से हड़कंप, 4 जिलों में जारी किया गया अलर्ट, 7 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए। केरल में निपा वायरस के अब तक मिल चुके हैं 4 केस, जिसमें से 2 मरीजों की हुई मौत। मास्क किया गया जरूरी। आपराधिक मामलों की मीडिया ब्रीफिंग पर गृह मंत्रालय को 2 महीने में बनानी होगी गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली में पटाखों पर रोक पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा त्योहार मनाने के दूसरे तरीके ढूंढिए, नहीं तो वहां जाइए जहां बैन नहीं। दिल्ली में 500 किलोवाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सभी बड़ी इमारतों और उद्योगों को करवाना होगा एनर्जी ऑडिट। 24 सितंबर को उदयपुर में होगी राघव चड्ढा और परिणति चोपड़ा की शादी। उदयपुर में 2 दिन चलेगा कार्यक्रम।
सीएम केजरीवाल ने की शाहरुख खान की फिल्म जवान की तारीफ। फिल्म में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट देने की अपील की गई। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, कहा केस राजस्थान का था, लेकिन हमसे जो भी मदद मांगी जाएगी करेंगे। सीबीआई ने गोरखपुर में तैनात रेलवे अधिकारी केसी जोशी को किया गिरफ्तार। अधिकारी के घर से बरामद हुए 2 करोड़ 61 लाख रुपए। महाराष्ट्र के पालघर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या करने के बाद शव को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा दिया। बिहार के दरभंगा में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस पर भी फूटा लोगों का गुस्सा। मध्य प्रदेश के दतिया में 2 पक्षों में हुई खूनी जंग, चली ताबड़तोड़ गोलियां, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के धार की फार्मा कंपनी में आग लगने से बड़ा हादसा, 4 मजदूर झुलसे, 1 की मौत। रुद्रप्रयाग में अतिक्रमण के खिलाफ फूटा व्यापारियों का गुस्सा, तुंगनाथ घाटी में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था प्रशासन। गुजरात से मथुरा तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 11 लोगों की मौत। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, शारजाह से आए यात्री से मिला 1 किलो सोना। गुजरात के सूरत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में एक सोसाइटी की लिफ्ट हुई खराब, 20 मिनट फंसे रहे बच्चे। गाजियाबाद में बड़े ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार पति पत्नी की मौत। यूपी के हरदोई में जान जोखिम में डालकर पानी से होकर जाते दिखे छात्र। ओडिशा में बारिश से मचा हाहाकार, नेशनल हाईवे पर डूबे 2 पुल।